पाकिस्तान की जो टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, उसमें 4 क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि अगर वो इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसके बाद उनकी पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे के लिए छुट्टी हो जाएगी। अगले 1.5-2 साल तक हो सकता है कि शायद वो पाकिस्तान के लिए दोबारा फिर कमबैक ना कर सके। ये क्रिकेटर्स कौन से हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसकी रीजन आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो पहला नाम मेरे जेहन में आ रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी का है। शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है उसमें से तो वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं और अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वो फर्स्ट चॉइस पेसर भी नहीं रहे। बट जो ओडीआई टीम में अभी उनको भेजा गया है ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई के लिए और T20 के लिए, इसके बाद जो अगली सीरीज जिम्बाब्वे से है उसमें भी वो नहीं है, खासकर T20 में। तो अब होगा क्या कि अगर ये ओडीआई और T20 में ऑस्ट्रेलिया में क्लिक नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते, और जो जिम्बाब्वे टीम जा रही है उसमें अगर जो दूसरे पेसर्स हैं, जो बैकअप पेसर्स पाकिस्तान ने भेजे हैं, अगर वो वहां पे परफॉर्म कर जाते हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक तो पहले ही इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है कि जी शाहीन अफरीदी बाबर आजम को ड्रॉप किया तो पाकिस्तान टीम जीती। फिर शाहीन आते हैं, परफॉर्म नहीं करते। शाहीन बाहर बैठते हैं, दूसरे प्लेयर आते हैं, परफॉर्म कर जाते हैं। तो कितना बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि शाहीन को ना रखो और जो नए लड़के फास्ट बॉलर आ रहे हैं उनको ही खिलाओ। तो इसका मतलब ये है कि शाहीन अफरीदी के करियर के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें परफॉर्म नहीं करते तो उनके करियर पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इन्हें यहीं पर परफॉर्म करना है, उनके लिए अभी डू और डाई की सिचुएशन है। अगर इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो इसमें नाम है वो बाबर आजम है, और बाबर आजम भी एग्जैक्टली उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से अभी मैंने बताया है शाहीन अफरीदी का। देखिए, शाहीन का भी सिनेरियो यही है कि वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए, बाबर का भी सिनेरियो यही है, वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए। शाहीन बाबर के बगैर पाकिस्तान ने मैच जीता और फैंस जो हैं वो तो अब पागल हुए हैं कि जी इनकी जरूरत ही नहीं है हमें, हम इनके बगैर भी मैचेस जीत सकते हैं। और ये दोनों अगर जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं करते और दोनों को चौके जिम्बाब्वे सीरीज के लिए नहीं रखा गया, अब ये बड़ा एक टेक्टिकल मिस्टेक किया गया है, टेक्टिकल डिसीजन किया गया है कि इन दोनों को जिम्बाब्वे लेके ना जाया जाए। अब अगर ये ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप होते हैं, जिम्बाब्वे ये जाएंगे नहीं, और जिम्बाब्वे में जो दूसरे बैकअप प्लेयर हैं, तैयब ताहिर हैं, कामरान गुलाम है, वो लोग उसको कर जाते हैं, तो अगेन वही प्रेशर होगा कि टेस्ट टीम से बाबर को ड्रॉप किया, कामरान गुलाम आया 100, ओडीआई और T20 की जगह में भी जब कामरान गुलाम आता है और कोई एक आधी 100 मार जाता है, तो फिर बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप होगा कि बाबर आजम की हमें जरूरत नहीं है। आजकल एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है, और इस माहौल में फिर जो प्रेशर बिल्ड होगा कि छोड़ो परे बाबर आजम को, हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास बाकी प्लेयर्स अच्छे हैं वगैरह वगैरह, तो पब्लिक प्रेशर बनेगा जो कि हमें पिछले कुछ अरसे में नजर भी आया है। तो फिर बाबर के लिए भी आगे वापस कम बैक करना साउथ अफ्रीका के टूर में और आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बाबर के लिए भी ये आखिरी मौका है कि वो जा रहे हैं वहां पे स्कोर करें और अपनी टीम में जगह पक्की करें, अदरवाइज उनके लिए प्रॉब्लम है। फिर जो तीसरा नाम इसमें है वो अब्दुल्ला शफीक का है। टेस्ट मैचेस में अब्दुल्ला शफीक, मैं अगर कुल काउंट करूं, कुछ 10 मैचेस हो गए हैं जिसमें उनकी एवरेज 20 की है। तो टेस्ट मैचेस में वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, बट बैकअप ऑप्शन ना होने की वजह से वनडे टीम में वो चले गए हैं। अब अगर वो वनडे टीम में परफॉर्म नहीं करते और उसके बाद फखर जमान वापस आ जाते हैं और साइम अयूब अगर यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो साइम और फखर का हो जाएगा। तो अब्दुल्ला शफीक को उसके बाद फिर चांस नहीं मिलेगा। टेस्ट टीम में पहले वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ओडीआई में भी फेल होने के बाद फिर उनके लिए ना तो सिलेक्शन कमेटी में कोई हमदर्दी रहेगी और ना ही फैंस में रहेगी। तो ये उनके लिए बेस्ट मौका है। बैटिंग पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई के लिए, फ्लैट पिचेस बनती हैं, बड़े ग्राउंड होते हैं, सिंगल डबल लेने वाला बैट्समैन में डिसानी का वहां बैटिंग करता है, फील्ड खुली होती है, वनडे फॉर्मेट में कैचिंग पोजिशन नहीं होती। तो ये एक मौका है उनके लिए कि वो इस मौके से फायदा उठाएं, ऑस्ट्रेलिया में स्कोर करें और अपनी जगह पक्की करें। अगर वो इस मौके से भी फायदा नहीं उठा सके तो फिर उनका बाय बाय टाटा भी बहुत करीब आ गया है। चौथा और आखिरी नाम इसमें जो है वो मोहम्मद रिजवान है। अब मैं रिजवान के एज अ प्लेयर बात नहीं कर रहा, इस बात को समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान पाकिस्तान टीम से ड्रॉप ही हो जाएगा या पाकिस्तान टीम से उसकी जगह नहीं बनेगी या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रिजवान की डिस्कशन कर रहा हूँ बितौरे पाकिस्तान टीम के लीडर के, जिसने पाकिस्तान टीम को आगे लेके चलना है। अब देखिए, आजकल इसकी जो सिचुएशन है उसमें यह है कि पाकिस्तान इतने के मैचेस पिछले साल 1.5 साल से हारा है कि फैन इस वक्त हारना बर्दाश्त करने के मूड में ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हर हाल में पाकिस्तान टीम जीते। अभी 2 मैचेस जीते हैं तो कुछ उनको सांस आया है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान टीम दोबारा हारी तो आजकल ये माहौल बना हुआ है कि जो हारता है इसको बाहर कर दो। तो जो जितवा देता है वो मसीहा बन जाता है। आकिब जावेद के एक दो डिसीजन की वजह से टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो आजकल आकिब जावेद का सितारा ऐसे ऊपर आया हुआ है। तो अगर रिजवान वहां पे जाके हरवा देते हैं, पाकिस्तान सीरीज हार जाता है या ज्यादा मैचेस हार जाता है, मतलब 6 मैचेस हैं, 3 T20 3 वनडे, तो उसमें रिजवान को कम अज कम भी 2 मैचेस तो जीतने पड़ेंगे।
3 जीत जाए तो ओके है। लेकिन अगर 6 में से 2 मैचेस भी वो नहीं जीत पाते तो रिजवान के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। फिर वजह वही है कि देखो आगे सीरीज आसान है, सलमान ये आगा कप्तान है वहां पे। अब रिजवान यहाँ पे हारता है, आगा वहां पे जीता है, तो हमारे तो हर तरफ ये शोर मच जाएगा कि जी फ्यूचर कप्तान बनाओ आगा को, आगा के अंदर बड़ी कॉमन सेंस है, बड़ी गेम अवेयरनेस है, बड़ी इंटेलिजेंस है, वो जितवा रहा है आपको, रिजवान हरवा रहा है, फिर फ्यूचर का देखो आगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह की डिबेट एक स्टार्ट हो जाएगी। तो रिजवान के लिए भी अपनी कैप्टेंसी को और अपनी लीडरशिप को सस्टेन करने के लिए ये सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एज अ कैप्टन की बात कर रहा हूँ।